बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह करीम ने हर बीमारी का इलाज बताया है, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह के बंदो बीमारियों में इलाज कराओ, क्योंकि अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा यकीन आज अंग्रेजी दवाओं और अंग्रेजी तरीक़े इलाज की तरफ ज़्यादा है। आखिर क्या वजह है कि गुजरते वक्त के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा तिब्बे नबवी को भूलती जा रही है। मैं दावे से कहता हूँ कि आज अगर दुनिया तिब्बे नबवी को आए तो कोई भी ला इलाज मर्ज बाकी न रहेगा। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम अपने देखने और सुनने वालों को तिब्बे नबवी से कुरान की दो ऐसी सूरतें बताएंगे कि अगर 80 साल का बूढ़ा भी ये दो सूरतें पढ़ ले तो हर बीमारी से बच जाएगा। बड़े से बड़े आलिम दीन, बुजुर्गान दीन और सालिहीन इस अमल को पढ़ने का दर्स देते हैं। ये बात जहन में रखें कि हदीस की किताब बुखारी से आज का ये अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, रवायात में है कि जो लोग ये दो सूरतें पढ़ते हैं तो वो लोग सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं, बल्कि जो लोग घरों में बीमार हैं या परेशान हैं या अपनी बीमारी की वजह से इलाज नहीं करवा सकते तो उनके लिए ये मुफ्त कुरानी इलाज है। बस उन दो सूरतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर सेहत गुजार सकते हैं। ये दो बड़ी आसान सूरतें हैं, बल्कि आप अपने घर में बच्चों को भी ये दो सूरतें सबसे पहले याद कराएं। बच्चे भी इन सूरतों को पढ़ने में हर किस्म की बीमारी, नजर या शैतानी असरात से मुकम्मल महफूज रहेंगे। और जो लोग इन दो सूरतों को पढ़ते हैं तो वो लोग अल्लाह पाक की हिफाजत में रहते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये दो सूरतें रोजाना पढ़ा करते थे, बल्कि एक सहाबी अकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हर रात इन दो सूरतों की तिलावत करता था और इसे अपने ऊपर जरूरी कर लिया करता था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन्हें पढ़ने का हुक्म दिया था। इनके बेशुमार फवाइद हैं। ये दो सूरतें आपको बताता हूँ और उनको पढ़ने का तरीका भी आपको बताता हूँ, और अगर हमारे बताए पर ये अमल करो, मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाअल्लाह हर बीमारी आपके जिस्म से निकल जाएगी। बल्कि हर इंसान एक बार आज की ये वीडियो जरूर सुने, इंशाअल्लाह हर मुसलमान खतरनाक बीमारियों से बच जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप आज की ये वीडियो अपने दोस्त, अहबाब और अपने घर वालों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सब इस अमल से फायदा उठा सके। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, किसी भी किस्म की बीमारी हो, इसका इलाज करना सुन्नत है और इस इलाज से कभी गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन बेतहाशा ओदियात खाते रहने से जब कोई मर्ज खत्म ना हो तो इसके साथ रूहानी अमल करने से मर्ज से जल्द अफाका हो जाता है और बीमारी जड़ों से भी गायब हो जाती है। बस बंदे को दुआ का सलीका आना चाहिए और कभी भी इंसान को अल्लाह ताला की जानिब से मायूस नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका गुजर एक ऐसे बीमार के पास से हुआ जो सख्त बीमारियों में मुब्तला था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मरीज के कान में कुरानी आयात पढ़ी और वो उसी वक्त ठीक हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे। अब आप खुद देख लें कि अल्लाह ने कुरान में शिफा रखी है। और जब कुरान की सिर्फ दो सूरतें जो आपको बता रहा हूँ, ये दो सूरतें आप रोजाना पढ़ेंगे तो आपके जिस्म के अंदर रूहानियत पैदा होगी, और जब रूहानियत पैदा होगी तो हर किस्म की बीमारियां, बल्कि ला इलाज बीमारियां भी आपके जिस्म से निकल जाएंगी। आपसे ब्लड प्रेशर, मैदे, शुगर और बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। मोहतरम भाइयों और बहनों, हदीस की किताब बुखारी में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए आते तो अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास दो सूरतें पढ़ते थे और फिर दोनों हथेलियों पर फूंकते और फिर दोनों हथेलियों को जहां तक मुमकिन होता अपने ऊपर फेरते थे। इसी तरह पहले चेहरे पर हाथ फेरते और फिर सामने बदन पर, और ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही अमल सूरह फलक, सूरह नास को पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ गई तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरतें पढ़ती और अपना हाथ बरकत की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर फेरती। इसी तरह हदीस की किताब तिरमिज़ी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह शाम 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद और ये सूरतें तुम्हें हर चीज के लिए काफी हो जाएंगी। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे। फिर जब सूरह फलक और सूरह नास का नज़ूल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ले लिया और इनके सिवा बाकी सबको छोड़ दिया।
प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी पूरी जिंदगी इस अमल को करते रहें। इंशाअल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, बल्कि मौत तक आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी और खात्मा भी ईमान पर होगा। हर किस्म की बीमारी का ये रूहानी इलाज है। नाज़रीन, आप अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और ये 2 सूरतें पढ़ें और फिर दोनों हथेलियों पर फूंक लें और फिर दोनों हथेलियों को जहां तक मुमकिन हो जिस्म पर फेर लें। इसी तरह के और चेहरे पर हाथ फेर लें और फिर सामने के बदन पर, और ये अमल आप 3 दफा लाजमी करें। और नाज़रीन, ये बात भी जहन में रखें कि ये दोनों सूरतें उस वक्त नाजिल हुई थी। एक यहूदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की थी और उसके कुछ असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर भी हुए। अहदीस से साबित है कि इन सूरतों की तिलावत और उनसे दम करना जादू के असरात करने और दीगर दुनियावी आफात से बचने के लिए बेहतरीन अमल है। इन दोनों सूरतों को जादू, नजर बद और जिस्मानी और रूहानी आफात के दूर करने में बड़ी तासीर हासिल है और हर शख्स इनके मुनाफे और बरकत को हासिल करने का मोहताज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का इन दोनों सूरतों को सोते वक्त सुबह शाम और हर नमाज के बाद पढ़ने का मामूल था। हमें भी इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हर बीमारी और जादू जैसी आफात से हमारी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, हमेशा शैतानी ताकतों से मुकाबला करके अल्लाह की इबादत में सबकत करनी चाहिए। अल्लाह ताला की जानिब से जो फ़राइज़ हम आयद किए गए हैं उन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर शैतानी ताकतें अल्लाह की इबादत से हटाने की कोशिश करें तो अल्लाह की पनाह लें, अल्लाह का जिक्र करें और इसके ऊपर अमल करें। इसी में मेरी, आपकी और पूरी इंसानियत की कामयाबी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे और जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।